अल्लाह हमें इतनी तकलीफों से क्यों गुजारता है? अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यकीनन आप टूटे हुए होंगे। कोई ऐसा दुख है जो आपसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा होगा और आप किसी को बता भी नहीं पा रहे। दिल के अंदर बस एक ही सवाल घूम रहा होगा, अल्लाह मुझे इतनी तकलीफों से क्यों गुजार रहा है? तो सुन लीजिए, मुमकिन है ये वीडियो आपके लिए ही बनी हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह हमें आजमाइशों से क्यों गुजारता है और उन तकलीफों के पीछे क्या वजह होती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है इसमें वही जवाब हो जो आप दिल ही दिल में सुनना चाहते हैं। कभी तुमने खुद को लोगों के बीच हंसते देखा है, मगर दिल के अंदर एक शोर चल रहा हो? तुम सबको तसल्ली देते रहे, सबके लिए मजबूत बने रहे, मगर अपने लिए नहीं। तुमने खुद को इस हद तक संभाल लिया कि कोई तुम्हारी आंखों में छुपे आंसू न पड़ सका, मगर जब रात आई तो वही आंसू तुम्हारी नींद चुरा ले गए। तुम बार बार गिरे, बार बार संभले, और फिर एक दिन दिल ने आहिस्ता से पूछा, बस अब कब तक? तुम्हें लगा शायद अब बस अब कुछ भी बाकी नहीं, मगर तुम गलत हो। वो लम्हा होता है जो इंसान के लिए आगाज बन जाता है, इख्तिताम नहीं। जब इंसान की सारी ताकत खत्म होने लगती है तो अल्लाह तुम्हें नई ताकत दे देता है और वही लम्हा तुम्हें बदल देता है। ये जो तुम्हें तकलीफा मिली है, ये कोई इत्तेफाका नहीं, ये एक तरतीब हो सकती है जिसे हम उस वक्त नहीं समझ पाते। कुछ आजमाइशें अल्लाह के कुर्ब का जरिया बन जाती हैं। कभी इंसान को दुनिया के शोर से अलग होना पड़ता है ताकि वो लोगों से हटकर अपने रब की तरफ मुतवज्जह हो सके। जब कोई समझ ना पाए तो दिल सीखता है कि बात अब सिर्फ अल्लाह से करनी है, और जब कोई साथ न दे तो यही एहसास काफी हो जाता है कि अल्लाह ही काफी है। ये आजमाइश सजा नहीं, ये कुर्बत की दावत हो सकती है। अल्लाह फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, माल और जान के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। इसका मतलब ये है कि अगर तुम रोए हो, अगर तुम अकेले रह गए हो, अगर तुम्हें नुकसान हुआ है तो मायूस मत हो, क्योंकि आजमाइश भी ईमान का हिस्सा है। तुम दुआ करते हो और जवाब फौरन नहीं मिलता, तुम रोते हो और हर तरफ खामोशी महसूस होती है। ऐसे लम्हों में यूं लगता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, मगर वक्त के साथ दिल में कोई चीज बदलने लगती है। सोच का अंदाज, सब्र की सतह, जिंदगी को देखने का झाविया। तब समझ आता है कि खामोशी भी खाली नहीं थी। हो सकता है ये वक्त समझने का हो, संभलने का हो, और जिस दिन ये ठहराव मुकम्मल हो जाता है उसी दिन हालात बदलने लगते हैं। तुम्हारा कोई आंसू रायगाम नहीं जाता। हर सब्र, हर दुआ, हर वो रात जो नींद के बगैर गुजरी, सब कुछ अल्लाह के इल्म में महफूज है। एक दिन यही सब तुम्हारा इनाम बनेगा। तुम्हारा दर्द तुम्हें जन्नत के करीब ले जा रहा है। अल्लाह कभी नहीं भूलता। तुम्हारी फरियाद, तुम्हारा यकीन, सब उसके पास अमानत है। तुम समझते हो कि तुम अकेले हो, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह की मदद हमेशा नजर आने वाली शक्ल में नहीं आती। वो उन दिलों को सहारा देता है जो रात के अंधेरों में टूटकर सिर्फ ये कहते हैं, या अल्लाह मैं थक गया हूं। और हदीस में आता है कि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह उसका जिक्र फरिश्तों के दरमियान फरमाता है। तुम्हारी टूटी हुई हालत अल्लाह को नापसंद नहीं, क्योंकि उस लम्हे तुम बनावट में नहीं, हकीकत में होते हो। कभी सोचा है कुछ लोगों को जिंदगी आसान क्यों लगती है और कुछ लोग हर मोड़ पर आजमाए जाते हैं? ये फर्क किस्मत का नहीं, अक्सर मंजिल के एहसास का होता है। कुछ रास्ते लंबे होते हैं और वही इंसान को ज्यादा मजबूत बना देते हैं। असल सवाल ये नहीं कि इंसान कितनी बार टूटा, बल्कि ये है कि टूटकर भी वो अल्लाह से जुड़ा रहा या नहीं। हर तकलीफ सब्र का इम्तिहान नहीं होती। कुछ लम्हे ईमान को परखने आते हैं, और सब्र सिर्फ बर्दाश्त का नाम नहीं। सब्र वो यकीन है जो इंसान को ये कहने पर आमादा करता है, या अल्लाह मुझे मालूम नहीं ये क्यों हुआ, मगर मुझे यकीन है तू बेसबब कुछ नहीं करता। और जब टूटे दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है तो ये इस बात की अलामत बन जाता है कि सब्र और शुक्र दिल में जगह बना चुके हैं। जिंदगी में एक वक्त आता है जब इंसान खुद को सबसे अलग महसूस करने लगता है। रिश्ते, दोस्त, सहारे आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगते हैं। तब यूं लगता है जैसे इंसान अकेला रह गया हो, मगर यही वो मरहला होता है जहां दिल सीखता है कि भरोसा लोगों पर नहीं,
अल्लाह पर होना चाहिए। जब सब दरवाजे बंद महसूस हों, तब समझ आता है कि एक दरवाजा ऐसा भी है जो कभी बंद नहीं होता। अल्लाह इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे झुकना सिखाता है, ताकि वो सजदे में अपनी असल ताकत पहचान सके। जिसने खुद दर्द सहा हो, वही दूसरों के दर्द को समझता है, और यही तकलीफ दिल को नरम बना देती है, ताकि इंसान गिरते हुए हाथ को थाम सके। कभी गौर करना, जब सब कुछ होता है तो शुक्र कम हो जाता है, और जब कोई एक चीज छिन जाती है तब उसकी कदर समझ आती है। तकलीफ इंसान को शुक्र का मतलब सिखा देती है, ताकि जब नेमत मिले तो दिल खुद ब खुद झुक जाए। इंसान जल्दी में होता है, मगर अल्लाह जल्दी में नहीं। वो जानता है कब, कैसे और किस वक्त देना बेहतर है। अल्लाह देर नहीं करता, वो वक्त पर देता है, और जब देता है तो इंसान माजी की कमियों को आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगता है। जब दुनिया से सुकून नहीं मिलता तो इंसान समझने लगता है कि असल सुकून कहीं और है, और यही एहसास दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देता है। यही तकलीफ इबादत की गहराई तक ले जाती है, और वो लम्हा आता है जब इंसान को अपनी आजमाइश का मतलब आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगता है। दुनिया के रिश्ते बदल जाते हैं, मगर अल्लाह का रिश्ता अपनी जगह कायम रहता है। वो इंसान के आंसुओं से भी बाखबर है, और जब इंसान थक जाता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद की एक सूरत दिल में जिंदा रहती है, बस इतनी कि इंसान हार न माने। एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है, और दिल ही दिल में कहता है, अगर वो तकलीफ ना आती तो शायद मैं आज ये न बनता। कुछ तजुर्बात इंसान को हारना नहीं सिखाते, बल्कि संभलना सिखाते हैं। अंधेरों में ऐसी रोशनी जन्म लेती है जो सिर्फ अंधेरों में ही दिखाई देती है, और जब वो लम्हा आता है जब इंसान मुस्कुराकर कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है, तब समझ आता है कि मदद हमेशा शोर के साथ नहीं आती। कभी इंसान खुद को टूटा हुआ पाता है, मगर यही टूटना यकीन के बाकी रहने की अलामत बन जाता है। क्या तुम महसूस कर रहे हो कि दिल के अंदर कुछ बदल सा गया है? ये महज इत्तेफाका नहीं लगता। ये वो लम्हा हो सकता है जब दिल को किसी अनजानी सी तसल्ली मिलती है और बोझ जरा हल्का महसूस होता है। वो तुम्हारे आंसुओं से बाखबर है, तुम्हारी खामोश सोच को जानता है, और शायद इसी खामोशी में तुम्हारे टूटे ख्वाबों पर रहमत की सी एक नरमी उतरने लगती है। ये जो सुकून तुम अभी महसूस कर रहे हो, ये सुकून उन दिलों को मिलता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। याद रखो, हर रात के बाद सहर आता है, हर आंसू बेसबब नहीं होता, और हर दुख के पीछे कोई न कोई हिकमत छुपी होती है। अल्लाह ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, कभी बस इंतजार सिखाया, कभी ठहराव। और जब दिल सब्र सीख लेता है तो खुशियां आहिस्ता आहिस्ता रास्ता ढूंढ लेती हैं। अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे, अब तुम वो हो जिसने अंधेरों में भी अल्लाह की निशानियों को पहचान लिया। तुम समझते थे कि तुम हार गए हो, मगर हकीकत ये है तुम संभल गए हो। अब जरा एक लम्हा ठहरो, आंखें बंद करो, सांस की आमद और रफ्त सुनो, दिल की धड़कन महसूस करो। ये धड़कन जिंदगी की एक अमानत है, और इसमें अल्लाह की कुदरत की झलक है। डर छोड़ दो और ये मान लो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, न आज न कभी। अल्लाह तुम्हारे साथ है, और जब दिल फिर थक जाए बस सर झुका देना और कहना, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। हम जानते हैं इस स्क्रीन के उस पार बहुत से दिल हैं जो मेरी वीडियो को सुनते हैं, चंद लम्हे रुकते हैं, दिल में कुछ हिलता है, और फिर खामोशी से आगे बढ़ जाते हैं। न कोई लफ्ज छोड़ते हैं, न कोई निशान। शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारा एक लाइक या एक कमेंट क्या बदल देगा, मगर सच ये है कि तुम्हारा एक लफ्ज किसी ऐसे दिल तक पहुंच जाता है जो उस वक्त बिल्कुल तन्हा है। तुम्हारा लिखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह किसी के लिए याद दहानी बन जाता है कि वो अकेला नहीं। तुम्हारा एक लाइक इस पैगाम को उन आंखों तक ले जाता है जो अभी भी नम है। तुम शायद ये ना देख सको, मगर अल्लाह देखता है। जब तुम किसी खैर को आगे बढ़ाते हो तो अल्लाह तुम्हें उस खैर का हिस्सा बना देता है। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं, ये एक नेकी है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, अगर तुम्हारा दिल एक लम्हे को भी हल्का हुआ है, तो इस एहसास को दबाओ मत, क्योंकि तुम्हारी खामोशी सिर्फ हमारी नहीं, किसी और की उम्मीद को भी रोक देती है। हो सकता है तुम्हारा लिखा एक जुमला
किसी के लिए जिंदगी का सहारा बन जाए। जब तुम कमेंट में सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह लिखते हो तो वो महज अल्फाज नहीं रहते, अगर वो दिल की नीयत से निकले हों वो एक याद दहानी बन जाते हैं, एक जिक्र की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि खैर की बात और अच्छा एहसास मजीद दिलों तक पहुंचे तो जो दिल ने महसूस किया वही लिख दो। शायद ये किसी के लिए हौसला बन जाए या उम्मीद की एक किरण। अल्लाह तुम्हारे दिल को नूर से भर दे, तुम्हारे लफ्जों को दुआ बना दे और तुम्हारी नीयत को अपनी रहमत के करीब कर ले। आमीन।